सो हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रीवियस क्लास में डिटर्मिनेंट खत्म हो चुका है। अब जो है अपने LPP दैट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का आज लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो अपने जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन के लीनियर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड कैसा था, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, किन किन साइंटिस्ट की मदद से ये इंट्रोड्यूस हुआ, किन किन साइंटिस्ट के इसमें ना मतलब हाथ था कि अपना काम कैसा रहेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये जो है ना डेवलप किया है किसने? लियोन कांट्रोविच। क्या मालूम क्या प्रोनाउंसिएशन इसका, ठीक है, ऐसे ही टाइप पे कुछ होगा। ठीक है, एल कांट्रोविच इसको अपने बोलते हैं। ये एक रशियन ये थे, आपका जाके ये रशियन ये थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये जो है ना पूरा का पूरा LPP फोटो आया होगा, ये जो पूरा LPP है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है ना पूरा का पूरा जो है इसका इन्वेंशन हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में ये कब हुआ था, एकदम जैसे मैट्रिसेस का मैंने बताया था उसे ही जो है ना इसका भी वर्ल्ड वॉर 2 ही में जो है इसका मतलब ये LPP जो है वजूद में आया। मतलब अपने सीखेंगे ना ट्रांसपोर्टेशन बोल के एक ये होता है, उसमें ना मतलब इन्होंने कुछ इस तरीके से सेटिंग किया था। सपोज आपका ना 4 जगह जो है स्टेशन है, ठीक है, 4 जगह अगर आपको मतलब सपोज गन बारूद जो है सप्लाई करना है तो कहां पर से आपका मिनिमम कॉस्ट आएगा और कहां पर से आप जल्दी सप्लाई कर पाओगे, ये उस तरीके की चीज को जो है ना मेंटेन करने के लिए LPP का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, फिर आज जो है ये बहुत ज्यादा ही मतलब इजी हो गया है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, इसको मतलब वास्ट में बहुत सारा LPP का जो है ना बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, फिर आपका बिजनेस मैनेजमेंट, फिर आपका टेक्नोलॉजी के कोई प्लानिंग करना हो तो अपने LPP का यूज करते हैं। देखेंगे ना, देखेंगे, समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, प्रोडक्शन में हम लोगों को सपोज कोई एक प्रोडक्ट है उसका हम लोगों को अगर बढ़ाना है, क्या उसका किसी एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन गिराना है तो कैसे गिरा सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम लोग प्रॉफिट, अगर सपोज मेरा फर्म का जो है ना प्रॉफिट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग को अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो किस तरीके के जो है एलिमेंट लगाएं अपने जिससे अपना प्रॉफिट बढ़े, या किस तरीके से क्या करें जिससे प्रॉफिट घटे। फिर अगर हम लोग का सपोज मेरा फर्म जो है ना मतलब लॉस कर रहा है, ठीक है, तो क्या ऐसा मेरा निंजा टेक्निक होना चाहिए जिससे जो है ना मेरा फर्म कम से कम लॉस करे, इस तरीके की चीज जो है अपने देखे थे। ठीक है, फर्दर वो वक्त के साथ जो है ना, वक्त जैसे बदलते गया, LPP में वहां पर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में था, लेकिन वक्त के साथ जो है और भी साइंटिस्ट ने इसमें योगदान किया और बहुत सारे तरीके, जैसे कि FL हिटकॉच, ये हमारे TC कूपमैन, G स्टिगलर, GB डैंटजिग। ठीक है, हाँ अच्छा, मेरे को ना हमेशा याद रखना कि हम जो है ना हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स जो है हिस्ट्री समझ के पढ़ा रहे हैं, हम ना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोग जो है ना 1 या 2 दिन में जो है इस सारा का सारा जो है पूरा का पूरा थ्योरम को, हर एक चीज को जो है ना मतलब फाइंड आउट कर लिया था। इन लोग को बहुत टाइम लगा था और साथ ही साथ मेहनत लगा था। तो ये हम लोग का ना मतलब ये होना चाहिए, ह्यूमैनिटी है ना, कि इन लोगों को जो है ना मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कम से कम 2-3 मिनट इन लोगों को याद कर लिया जाए। ठीक है, कि चचा लोग जो है मेहनत करके गए थे, इसीलिए जो है हम इन लोगों का जो है फोटो वगैरह लेते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो काफी था इतना। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब अपने कर लेते हैं, क्या? आपका मार्क्स वेटेज, कि आपका जो है एग्जाम में ये चैप्टर कितना मार्क्स कैरी करेगा, या अगर इस चैप्टर को आप पढ़ के गए तो कितना मार्क्स से ये आपको जो है आगे करेगा बाकी स्टूडेंट से। तो एकदम सिंपल है। ठीक है, आप अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड के हो तो आपका 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को बनाने के लिए बोला जाएगा, और एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा जिसमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने बोलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको, और उस क्वेश्चन का मार्क्स जो है 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, एंड ट्रूली स्पीकिंग सबसे इजी चैप्टर
पूरा मैथ्स में, मेरा पूरा पोर्शन में सबसे इजी चैप्टर एलपीपी है, सबसे इजी चैप्टर एलपीपी है, ठीक है। तो बस इसमें मेरे को 4 से 5 क्लास लगेगा और इसमें पूरा का पूरा आपका जो है ना खत्म हो जाएगा। सबसे इजी चैप्टर एलपीपी है, ये चैप्टर में हल्का सा ही मिसिंग होना चाहिए, ठीक है। 5 मार्क्स एकदम समझ लीजिए आपका पॉकेट मनी है। सपोज अगर आप आईएससी बोर्ड के हो तो अगेन आपका पार्ट सी में 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको एक करना रहेगा और आपका जो है टोटल 4 मार्क्स का अगेन इसमें आएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो अगेन 5 मार्क्स, एनसीईआरटी बोर्ड से हो तो 5 मार्क्स, और अगर कोई भी स्टेट बोर्ड से हो जैसे कि आरबीएससी, त्रिपुरा बोर्ड, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो आप, 4 से 6 मार्क्स में जो है ना ये वेरी करता है चैप्टर, ठीक है। और आपका जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा, या तो 4 मिनिमम या तो 6 जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेगा इस चैप्टर से, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। अपने यहाँ काम हो गया ना। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने ना ढंग से समझ लेते हैं क्या कि आपको जो है ना कुछ चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए पहले से, ठीक है। इन कुछ चैप्टर्स का आपको ज्ञान होना चाहिए, तब जो है ना आपको एलपीपी जो है ढंग से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं अपने, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसका, जियोमेट्री का, ठीक है। आपको ढंग से पूरा जैसे कि जियोमेट्री, नॉर्मल जियोमेट्री जो है आपको पता होना चाहिए कि अच्छा वगैरह वगैरह। फिर आपको ग्राफ का पता होना चाहिए कि देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कौन सा हाफ प्लेन है, कौन सा एक्स वाई प्लेन है, कौन सा एक्स प्लेन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फर्दर हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन कोई भी आपको 2-3 लीनियर इक्वेशन दे देता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हो, कौन कौन सा मेथड है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने का, ठीक है। फर्दर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्लास 11 में किसका, लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको क्लास 11 में पढ़ाया होगा टीचर ने कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग शेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। वहां पर शेडिंग था कि देखो इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे अपने और इस तरीके से ग्राफ बनाने के बाद शेड करेंगे, ठीक है, वहां पर शेडिंग था। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन है कि शेडिंग का माने क्यों है, शेडिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर आपका सिलेबस क्या है अब अपने देख लेते हैं। आपका सिलेबस में अवतार यहाँ से नोट करना आप, ठीक है। आपका सिलेबस में क्या क्या है आप नोट करना। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये आपका सिलेबस में रहेगा। फॉर्मुलेशन के अपने ना एलपीपी का प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं ये आपका सिलेबस में है। प्रोडक्शन प्रॉब्लम ये आपके सिलेबस में है। डाइट प्रॉब्लम्स ये आपके सिलेबस में है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये आपके सिलेबस में है। आइसो प्रॉफिट और आइसो लॉस मेथड ये आपके सिलेबस में है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये आपके सिलेबस में, ठीक है, ग्राफ के मेथड से कैसे एलपीपी को सॉल्व करते हैं। फिर फर्दर आपका जाके फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है ना, फिजिबल रीजन क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, अनबर्डन सोल्यूशन क्या होता है, इनफिजिबल प्रॉब्लम क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो है इतना आपका सिलेबस में था। अच्छा नोट कर लिया नफ्ताब। हेलो। हाँ सर, अभी नोट नहीं किया। नोट कर लो। हाँ हो गया। चलो ठीक। तो अगेन जैसे सिलेबस में है हम तो वैसे आपको समझा नहीं सकते क्या, वैसे आपको जो हम गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा अपना अप्रोच होता है, हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं। मैंने पूरा का पूरा आपका सिलेबस को जो है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक पार्ट ए कर दिया और दूसरा पार्ट बी कर दिया, ठीक है। पार्ट ए में अपने आपका बेसिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड कैसे होता है, थ्योरम्स देखेंगे अपने 2-3, ठीक है, अनबाउंडेड सोल्यूशन कैसे होता है, इनफिजिबल प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। फिर अपने पार्ट बी में आ जाएंगे। पार्ट बी में अपने देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम क्या होता है, डाइट प्रॉब्लम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, फार्मर्स प्रॉब्लम क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और याद रखने के बाद एलपीपी जो है सबसे पहले जो है ये जो डाइट प्रॉब्लम है, ये डाइट प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। सबसे पहले जो है यहीं पर जो है यहाँ एलपीपी का सबसे पहले शुरुआत जो है ना यहीं पर से हुआ था, ठीक है। हाँ जी। चलिए अब अपने जो है एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सो
चलो, तो आज जो है अपने क्या क्या देखेंगे, आज जो है सबसे पहले अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, ठीक है। देन आफ्टर अपने डिफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। फिर फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे। फिर आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशंस क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने एक एग्जांपल देख रहे हैं कि उस एग्जांपल की मदद से जो है ना, ऐसे आपको अभी हम कुछ खास तो समझा नहीं पाए कि देखो क्या होता है वगैरह वगैरह। उस एग्जांपल की मदद से जो है अपने ना ढंग से सीख पाएंगे कि अच्छा इस तरीके से जो है कुछ बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना, मेरे को खाली चीज निकालना पड़ेगा वरना फिर लिखना पड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है। कि पहले एग्जाम्पल को आप नोट कर लो, फिर जो है अपने आगे प्रोसीड करते हैं। बोल रहा है क्या कि एक फर्नीचर डीलर है, ठीक है। फर्नीचर डीलर जो है डील करता है सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम में। आप पहले लिख लो है ना, फिर जो है अपने डिस्कस करते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन पर एग्जाम्पल है, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, एग्जाम्पल करा रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले हमको कुछ ना ढंग का बात बता देना चाहिए था, ठीक है। आप पहले इसको लिख लो, फिर जो है अपने ढंग का बात देख लेते हैं। ढंग का बात बताना नहीं था, ढंग का बात हमको पूछना था। हो गया क्या आफ्ताब? नहीं सर, रुकिए अभी। That from the profit of is certified strong mean tables and chair he should हो गया क्या? रुकिए सर, 1 मिनट। 1 मिनट। So as to ना टाइम that he can sell all that is which। हाँ सर, हो गया। हो गया। हम्म, हाँ, इस एग्जाम्पल को करने से पहले ना अपने कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट आपका ना चेक कर लेते हैं, नॉलेज चेक कर रहे हैं अपने कि आपको ना कितना ज्ञान है, ठीक है। आज जो है अपने आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो हाँ जी, देखो अपने ना इक्वेशंस जो है
आपका आमतौर पे ना, आमतौर पे हाँ जी, इक्वेशन जो है आमतौर पे 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका वन वेरिएबल, चलो वन वेरिएबल बोलना गलत हो जाएगा। एक होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। एंड फर्दर आपका फिर होता है पॉलिनोमियल। इक्वेशन, ठीक है। इतना तो आपको ही पता होगा, गजब बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ जी। सो अगेन यहाँ पर जो है आपका क्वाड्रेटिक का कोई काम नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल का कोई काम नहीं है। अब आ जाते हैं अपने लीनियर में, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है तो ऑब्वियसली काम भी किसका है, लीनियर का ही है। इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड अगेन सिमिलरली आपका जाके लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, हम एग्जांपल नहीं लेते, आप एग्जांपल दो दो, बताओ ना, बताओ भाई कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल क्या कैसे लिखें अपने, एंड लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल अपने कैसे लिखेंगे, बताया जाए, एग्जांपल दिया जाए। x1 x2 ऐसे सर। हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ बताया जाए। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का एग्जांपल आप कुछ दो, और फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का भी कुछ एग्जांपल दो आप। बताओ भाई। देखो वेरिएबल क्या होता है, सपोज यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि यहाँ पर ए और बी क्या है, और एक्स एंड वाई क्या है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। ये हम आपको समझा रहे हैं बस। अच्छा। हाँ, तो बताएं आप कि ऐसे ए और बी क्या है, और आपका एक्स और वाई क्या है। एक्स वाई तो वेरिएबल है ना। एक्स वाई वेरिएबल है, तो ए और बी क्या है। एक्स बी ए और बी आपके हिसाब से वेरिएबल है, चलो आगे। और ए और बी, सी को भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। बी सी, तो वो भी वेरिएबल है। ये भी वेरिएबल है, एकदम वेरी गुड। ये भी वेरिएबल है ना।
तो मतलब ये इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट बोल के होता ही नहीं है। इसे नहीं, कांस्टेंट है। सर ये कांस्टेंट है या एक्स वाई कांस्टेंट है? बता दीजिए। ए कांस्टेंट है। सिर्फ एक कांस्टेंट है, बी सी वेरिएबल है ना? एबीसी एबीसी। हाँ भाई, कैसे होगा? जैसे एक्स वाई कांस्टेंट है, एबीसी वेरिएबल है। ए बी सी वेरिएबल है और एक्स वाई कांस्टेंट है ना, बहुत खूब। तुमको पता है कांस्टेंट और वेरिएबल बोलते किसको है? पता है ये एक्स बात? से एक्स वाई को कांस्टेंट क्या मतलब? ए बी सी कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल है। अब देखो आप, वेरिएबल और कांस्टेंट किसको बोलते हैं? तो सर बताए तो थे अभी। हाँ हाँ हाँ, बताए थे, लेकिन आप कैसा बता रहे थे वो आपको ही पता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, सपोज आपका ए दे रखा है इज इक्वल टू 5, ठीक है, या बी दे रखा है इज इक्वल टू 2, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब हमको देखना है क्या कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ग्राफ में देखेंगे हम लोग, सपोज ए को जो है ना हम लोग एक्स प्लॉट में जो है पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये 5 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 आएगा यहाँ पर। नाउ अब सपोज b इज इक्वल टू हम लोग y ले रहे हैं। ठीक है, और आपका जाकर a इज इक्वल टू एक्स लिया आपने। ठीक है, तो b इज इक्वल टू जब y 2 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको चेक करना है क्या कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो कैसे चेंज करेंगे, गौर से देखना। देखो बचपन में ना, बचपन में एकदम रियल का बचपन है, ठीक है, आपको ना एक बताया गया होगा ऐसा बोल के कुछ। ठीक है, तुमको पता है हम ना 10 को नहीं पढ़ाते जानबूझ के, क्यों नहीं पढ़ाते पता है? बस यही सब है ना, यही सब कारण है जिसका वजह से हम नहीं पढ़ाते, कहेंगे ना हमको सब बताने का मन ही नहीं करता। एक्स और वाई, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिया गया होगा। सो उस वक्त बोला यही जाता था कि देखो आपका कोई भी अगर इक्वेशन दे रखा है लव लव लव, सो उसमें आप अगर मतलब सबसे पहला 5 है, ठीक है, अगर y का वैल्यू आप 0 रखो तो क्या 5 आएगा? हाँ 5 आएगा, क्योंकि देखो आप गौर से वहां पर क्या दे रखा है, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू आपका कितना है, इज इक्वल टू में क्या 5 इज इक्वल टू में माइनस ऑफ लिखना, सपोज यहाँ पर माइनस ऑफ लिखा मैंने। ठीक है, अब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से सपोज यहाँ पर इज इक्वल टू में 5 दे रखा था मैंने। ठीक है, सो y अगर फिर आप मान लो 1 करोगे तो भी ये 5 रहेगा, 2 करोगे तो भी ये 5 रहेगा, 3 करोगे तो भी ये 5 रहेगा। तो हमको चमका क्या ना, चमका क्या कि देखो आप, ये जो है ना कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक वर्टिकल जो है आपका लाइन आ जाएगा। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 5, ये क्या हो गया, x कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। सिमिलरली अगर आपका y जैसे वहां पर मैंने दे रखा था, तो अगर आपको y के लिए चेक करना है, ठीक है, और यहाँ पर x, तो अगर आप जैसे कि अपने वहां पर y के लिए यहाँ पर आ गया, सपोज यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसा करके अगर पुट करते हैं तो क्या y का वैल्यू चेंज कर रहा है? अगर y का वैल्यू चेंज कर रहा है तो अपने बोलते हैं कि हाँ ये है। ठीक है, ऐसे अपने बोलेंगे कि ना नहीं है। तो ये अपने को समझ में आ गया क्या कि a और b जो है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और x और y क्या है, वो है वेरिएबल, याद रखना। अब दूसरा बात करते हैं अपने,
हाँ जी। तो अब बोल रहे हैं हम कि आपको ये बताना है कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में क्या हो सकता है, वन वेरिएबल में ये हो सकता है कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर ए, चलो ए 0 ए कर देते इसको, या फिर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, इस एक तरीके से वेरिएबल कुछ हो देना जाए। है ना, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको दो वेरिएबल लेना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। जी। बस यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी वेरिएबल आ जाए, ए वाई प्लस बी जेड, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेरिएबल कितना हो, वेरिएबल सिर्फ दो हो। ठीक है, ये इस तरीके से, ये आपको समझ में आ गया इक्वेशन क्या होता है। आइए अब जो है अपने देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। सपोज यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, x प्लस वाई का ग्राफ बनाकर आप मेरे को अभी जल्दी फट से व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करना। x प्लस वाई का आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, खाली x प्लस वाई का क्यों, हम लोग 3-4 देते हैं, ये आप बनाओ। ठीक है, फिर आपका जाकर x इज इक्वल टू 7 का बनाओ, है ना। फिर आपका जाकर x इज इक्वल टू वाई का बना लो आप, है ना। फिर आपका जाकर आप बना लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, बनाओ, है ना, इतना बनाओ। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपको ये ग्राफ बनाना है चारों का ग्राफ बना के आप मेरे को जल्दी से व्हाट्सअप करो। आप लोग भी बनाओ भाई, यूट्यूब वाले। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहले आपको ग्राफ में थोड़ा बता ही देते हैं, है ना, वरना फिर मालूम चला कि आपको पता ही नहीं है कुछ, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। सो देखो, इसको अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको अपने सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको अपने थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको अपने फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको ही पता होगा। ये हो गया बात की बात ना। अब देखना आप, इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, इसमें x और y दोनों क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, मेरे को अभी एक कॉल अर्जेंट लेना। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x और y दोनों क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड आपका सेकंड क्वाड्रेंट बताओ भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव। सेकंड कॉर्नर पॉजिटिव नेगेटिव होता x पॉजिटिव होता है या x नेगेटिव होता है। है। क्या बोलते हैं सुनते तो, मतलब x पॉजिटिव होता है या फिर x नेगेटिव होता है, ये पूछ रहे हैं। पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव नेगेटिव होता है, चलो ठीक। और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नहीं सर, नहीं 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 नहीं, हाँ सर नेगेटिव होता नेगेटिव। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव पॉजिटिव। x नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव है ना, यही तो। हाँ सर, देख लो, सोच लो, सब कुछ सही है तो। हाँ सर, हाँ प्लस 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 माइनस फिर एक्स क्या पॉजिटिव वाई नेगेटिव, क्या होगा भाई तेरा, नहीं क्या होगा। पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव नेगेटिव। हमेशा याद रखना आप हाँ सर। कि ये ऊपर वाला जो रहता है हमेशा एक्स वाई जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हमेशा वाई जो है वहां पर पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। और सिमिलरली इस साइड जो है आपका हमेशा एक्स पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और अगेन इस साइड जो है हमेशा आपका एक्स नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सिमिलरली आपका नीचे जो है हमेशा वाई नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है। हाँ जी। तो आपका पहला जो है इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू इक्वल टू 1, ठीक है। हमेशा याद रखना कभी भी जो है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि सबसे पहले जो है ना आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो है ना हमेशा याद रखना हम लोग जो है ना कुछ इसमें वैल्यू ढालेंगे, कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू ढालेंगे, तब जाके जो है अपने को एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत नंबर जो है वो 0,0 है, ठीक है। आपको जब x निकालना है तो आप y की जगह 0 डाल दो और इज इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। और सिमिलरली अगर y निकालना है तो x की जगह 0 डाल दो और इज इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। यानी कि आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आ गया 1,1, ड्रामा करने के लिए नहीं आए थे लोग। ठीक है। यानी कि ये और यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इसको अपने ऐसे करके जोड़ देंगे, अपने हम बोल देंगे कि हाँ ये जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का क्या हो गया आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड ग्राफ में आ जाते हैं अपने। सेकेंड ग्राफ अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर ना हम क्या बोले आपको, बस अब x इज इक्वल टू 4 दे रखा था, x इज इक्वल टू 7 दे रखा है आपका जाकर, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम आपको बताया सर 7 कांस्टेंट होगा ना? 7 आपका पूरा कांस्टेंट ग्राफ हो गया, ठीक है। जी जी। तो आपका क्या बनेगा कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। कैसे गौर से देखना, हम लोग जो है ना हमेशा x और y जो है ढाल के चेक करते हैं, ठीक है। 2-3 चेक कर लो आप, जैसे कि यहाँ पर 0 1 2 देखो आप, जी जब y 0 ढालोगे आप तो क्या x चेंज होगा? नहीं। 1 ढालोगे तो होगा चेंज? नहीं। 2 डालोगे तो होगा चेंज? नहीं, ठीक है। तो x क्या हो गया आपका जाके कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा गौर से देखना, यहाँ पर जो है 7,0 हो जाएगा ये, और ये ऐसा करके वर्टिकल टाइप पे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन था x इज इक्वल टू वाई। ये वो बंदा बनाएगा जिसको ना कोऑर्डिनेट का ढंग का नॉलेज हो, उसको पता होना चाहिए कि अच्छा कौन सा कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और कौन सा कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बस वही बंदा बना पाएगा। तो आइए देखते हैं अपने अब अगेन हम लोग जो है क्या करते हैं एक्स और वाई का जो है ना हम लोग टेबुलर शीट बना लेते हैं, ठीक है। 4-5 बना लेते हैं अपने, ठीक है। इससे ना अपने को रफ आइडिया हो जाएगा कि हम लोग का ग्राफ जो है किस तरीके से बनने वाला है। तो जब हम 1 ढाला तो x का वैल्यू 1, 2 ढाला तो x का वैल्यू 2, 3 डाला तो x का वैल्यू 3, ठीक है। सिमिलरली जब -1 डाला तो -1, -2 डाला तो -2, -3 डाला तो -3, एंड सिमिलरली जब 0 डाला तो 0, ठीक है। इस तरीके से जो है अपना ग्राफ चलेगा। तो अब जो है ना हम लोग देख लेते हैं कि चारों कोऑर्डिनेट में कौन सा ऐसा 2 कोऑर्डिनेट है जहां पर x और y जो है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और एक हो गया आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होता है और थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखना आप 1,1 दोनों के लिए, 2,2, 3,3, 4,4, -1, -1, -2, -2, -3, -3,
-4, -4, ठीक है। तो अपने को दिखा क्या कि अच्छा ये जो है एक ग्राफ बन गया, यानी कि इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जो ओरिजिन से टच करते हुए जो है आगे बढ़ेगा, इसको जो है अपने इस तरीके का ग्राफ बोलेंगे कि x = y का ग्राफ ये है, ठीक है। आइए फर्दर जो है अपने सॉल्व कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था 2x, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी, ये पेस्ट, कलर चेंज, हाँ जी। तो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। अगेन हमेशा याद रखना, सबसे पहले जो है अपने कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको एक कोऑर्डिनेट निकलेगा xy, इसमें से आपको कोऑर्डिनेट निकलेगा xy, ठीक है। तो यहाँ पर से एक कोऑर्डिनेट निकला xy एंड यहाँ पर से एक कोऑर्डिनेट निकला xy, ठीक है। दोनों को पहले जो है अपने यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पहला में आप अगर आपको x निकालना है तो y का जगह हम 0 डाला, x का वैल्यू क्या आ गया आपका? x का वैल्यू आ गया 5/2, y का वैल्यू निकालने के लिए x की जगह 0 डाला, ठीक है। तो क्या आ गया? 5/3, ठीक है। सिमिलरली दूसरा निकालने के लिए हम लोग क्या किया? अगेन x निकालने के लिए y का जगह 0 डाला, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 4/5 एंड आपका जाकर वो y का निकालने के लिए x की जगह 0 डाला, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4/3, ठीक है। कुछ इस तरीके का वैल्यू आ गया। अब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना नहीं है, ठीक है, कि 5/2 = कितना होगा, अप्रॉक्स है ना, अप्रॉक्स अपने ले लेंगे, ठीक है, और अपना काम जो है ना हो जाएगा। गलती हो गया, ये ऊपर का आइटम, एक मिनट होल्ड करना। ये ऊपर का आइटम था, गलती से हम नीचे लिख दिया, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/5 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3, ठीक है। कुछ इस तरीके से आइटम हो गया। तो अब जो है इसको बस प्लॉट कर लेते हैं। तो बगल में जो है एक अपने ग्राफ ले लेते हैं, टान लेते हैं, ठीक है। आइए इसको प्लॉट करते हैं। तो 5/2 यानी कि 2.5, ठीक है। हमेशा याद रखना ग्राफ कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना है, ठीक है, रफ में बनाना है। 2.5 हम यहाँ मान ले रहे हैं, ठीक है। और 5/3 यानी कि 1.667 के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 1.667 हम मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका एक ग्राफ हो गया ऐसे, ठीक हुई बात। नाउ फर्दर आपको देखना है कि दूसरा क्या है? 4/5, 4/5 कितना हो जाएगा? 4/5 यानी कि 0.8, ठीक है। तो 0.8 को हम यहाँ मान ले रहे हैं, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा? 4/3 यानी कि वो 1.33, ये कितना था आपका? 1.67, ये 1.33 यानी कि कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसे ही रफली था, ऐसा कुछ ग्राफ आता नहीं है, लेकिन ऐसे ही बस ऐसे ही रैंडम फिगर दे दिया था, तो कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। देखो समझ में आ गया? यस सर। बस अब जो है अपने क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। अब जो है अपने क्वेश्चन करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन था उसको जो है आप हम लोग टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ आंसर तो आप मेरे को खुद ही देने वाले हैं। हाँ जी। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन लिख रखा था, इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आओ पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फर्नीचर डीलर है, ठीक है, जो डील करता है 2 आइटम में, ठीक है। एक फर्नीचर डीलर है जो डील करता है 2 आइटम में,
पहला आइटम क्या है, टेबल, दूसरा आइटम क्या है, चेयर्स, ठीक है। पहला आइटम क्या है, टेबल, दूसरा आइटम क्या है, चेयर्स। उसके पास है सिर्फ और सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट करने को, ठीक है। उसके पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट करने को, और ज्यादा से ज्यादा वो 60 आइटम जो है ना रख सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना आइटम रख सकता है, 60 पीस जो है कोई भी आइटम को रख सकता है, ठीक है। तो अब है ना, अब एक टेबल का कॉस्ट जो है 2500 रुपया है, ठीक है, और एक चेयर का कॉस्ट जो है वो 500 रुपया है, ठीक है। वो एस्टिमेट कर रहा है कि हम लोग अगर सेल करते हैं क्या, एक टेबल को, तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा 250 रुपया, और अगर सेल करते हैं अपने एक चेयर को, तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा 75 रुपया, ठीक है। अब है ना, अब आपको ये बताना है, ये ना मतलब समझ लो आप कि एक फर्नीचर डीलर था, ठीक है। तो वो जो है ना ऐसा कुछ सोचा, सोचने का बाद जो है वो जो दूसरा लोग से मैथ्स पढ़ रहे हैं उन लोग स्टूडेंट लोग के पास गया, ठीक है, और जाके पूछ रहा है कि हम ऐसा कैसे मतलब बनाएं जिससे जो है ना अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, गौर से देखना, आप समझना है ना, समझना, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करने के लिए लास्ट में टाइम देंगे आपको। देखो हम जो है ना टेबल को जो है एक्स लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, एंड चेयर्स को जो है वाई लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। चेयर्स को हम एक्स, टेबल्स को एक्स एंड चेयर्स को वाई लेट कर लिया। सो हम लोग जो है अब प्रॉफिट देखते हैं। आपका कॉस्ट कितना है, एक्स का कॉस्ट कितना है, आपका एक्स का कॉस्ट है आपका 2,500 रुपया, ठीक है। वाई का कॉस्ट जो है वो है आपका जाके 500 रुपया, ठीक है। एक्स का कॉस्ट कितना है, यानी कि टेबल का कॉस्ट कितना है आपका 2,500, और वाई यानी कि चेयर का कॉस्ट कितना है आपका 500। ठीक है। और कुछ है क्या भाई, हाँ, और क्या है आपका मेक अ प्रॉफिट 70 जो है, आप एक्स में कितना कमाते हो, 250 रुपया कमाते हो, है ना, और आपका जाके वाई में आप कितना कमाते हो, 75 रुपया कमाते हो, इस तरीके से कमाते हो आप। तो आप गौर से देखना, ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, एंड ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, अच्छा। ठीक है। हमको ना अब कुछ इस तरीके से सोचना है, एकदम बढ़िया वाला हिसाब, एकदम आपको धंधा सोचना है कि हम क्या ऐसा करें जिससे जो है ना मेरा सस्ता काम हो, ठीक है, और मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिले। हमको तो भाई प्रॉफिट से मतलब, एकदम सिंपल सा बात, हम कॉमर्शियल आदमी है, हम प्रॉफिट सोचेगा, ठीक है। तो अब आप देखना, जो लोग दूसरे सेक्शन से पढ़ रहे हैं वो ना उन स्टूडेंट का पास गया, स्पेशलिस्ट से नहीं पढ़ के आए लोग, ठीक है, और उन लोगों के पास गया। तो देखो अब उन लोग जो है ना किस तरीके से सोचाते हैं उन लोगों को, देखो गौर से देखना, आप समझना बात को। देखो उन लोग कैसे डील कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। देखो उन लोग बोला कि देखो आपके पास 50,000 रुपया है, वो बोला ठीक, वो कौन, डीलर बोल रहा है, ठीक है, वो बोला हाँ ठीक है भाई 50,000 रुपया मेरे पास है। तो वो लोग क्या किया, बोला देखो आप जो है ना एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ जो है अगर आप चेयर टेबल खरीदते हो तो आपका 250 रुपया करके एक टेबल में लगेगा, ठीक है। 250 रुपया करके अगर आप एक टेबल में लगा रहे हो, आपके पास 50,000 है, 250 लगा रहे हो, यानी कि आप 200 टेबल ले पाओगे। वो बोला हाँ ठीक। फिर बोला वो कि देखो प्रॉफिट जो है आप 200 इंटू में कितना कमा रहे हो आप, 250 रुपया करके कमा रहे हो, तो आपका जाके 50,000 जो है, अगर खाली आप टेबल खरीदते हो तो आपका 50,000 जो है प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। खाली आप अगर टेबल खरीद के खाली टेबल बेचते हो तो आपका 50,000 प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, प्रॉफिट बन रहा है। नाउ फिर अगेन जो है वो बंदा अब अपना माइक ऑफ कर देना। फिर अगेन जो है
वो बंदा क्या करता है, अरे फिर अगेन जो है वो बंदा एक आर्ट्स के स्टूडेंट का पास जाता है और एक आर्ट्स का स्टूडेंट को बोलता है कि भाई बता मेरे को कि हम जो है अगर मेरे पास 50,000 रुपया है और हम दो चीज में जो है ना डील करते हैं, दो चीज क्या है मेरा, एक है टेबल और एक है चेयर, ठीक है, तो बता मेरे को कि हम जो है कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो बोला कि अगेन सुनना, वो बोला कि देख तेरा पास कितना है, 50,000 है। वो बोला हाँ ठीक। फिर वो बोला कि देख भाई ते जो है ना अगर ऐसा करें कि तेरा चेयर्स का दाम कितना है, 500 रुपया करके। वो बोला हाँ ठीक, ठीक है। तो 500 रुपया यानी कि ये गया, यानी कि ते 100 चेयर्स खरीद सकता है। वो बोला हाँ ठीक, ठीक। बोला वो फिर कि देख अगर ते प्रॉफिट बनाएगा 100 चेयर में, तो अगर ते प्रॉफिट एक चेयर में कितना कमा रहा है, 500, ठीक है। सो तो यहाँ पर कितना कमा लेगा, तो यहाँ पर वो देखा 50,000 कमा लेगा। लेकिन रुको रुको रुको, एक गलती हो गया। गलती क्या हो गया, अब आप देखना है ना, फीलिंग देखना आप कि यहाँ पर अगर वो 100 चेयर ले लेता है तो 100 चेयर वो रख नहीं पाएगा। क्यों? यहाँ पर अगर वो 100 चेयर ले लेता है तो वो 100 चेयर रख नहीं पाएगा। क्यों? क्वेश्चन में देखना आप, क्वेश्चन में अपने को बोला है कि उसके पास रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा 60 पीस जो है वो रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 200 टेबल आया था, ठीक है। यहाँ पर कितना टेबल आया था, यहाँ पर कितना टेबल आया था आपके पास, 200 टेबल आया था। और यहाँ पर कितना आया, 100 आया। तो हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए आप सर। कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बताइए ना आप। हाँ, तो गौर से देखना आप, यहाँ पर उसका क्या है, 60 पीस रखने के जो है ना ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। उससे ज्यादा वो नहीं रख सकता है। तो अब गौर से सुनना आप बात को, देखो यहाँ पर ही कितना रख लिया है, 300 रखा है, और यहाँ पर कितना है, 100 है, ठीक है। तो भाई दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या हो जाएगा कि इतना ज्यादा तो वो खरीद ही नहीं सकता, ठीक है। इतना ज्यादा तो वो खरीद ही नहीं सकता। तो हम लोग जो है ना अब चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई क्या हमसे, 250 रख दिए क्या, अरे यार 2,500 है, सॉरी, 50,000 डिवाइड बाई 2,500, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जाकर 20 चेयर आ जाएगा, सो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जाकर 20 चेयर इंटू 2,500 हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये, ठीक है। ये आपका 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 20 टेबल जब आया तो 20 टेबल रखने का कैपेसिटी तो ठीक है, यानी कि 40 टेबल का आपका कैपेसिटी बचा हुआ है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 20 टेबल का कैपेसिटी है, हाँ सही है। लेकिन यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर तो 100 हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना खरीद सकते हैं, 60 ही खरीद सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम कितना खरीद सकते हैं, 60 खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 60 चेयर खरीदा, ठीक है। तो 5,000 हो 60 गया। चेयर खरीद लिए। तो जब हम सर लोग टोटल 60 5,000 चेयर हुआ में ना। 500 रुपया करके करेंगे, 60 चेयर में आपका प्रॉफिट कितना है, 75 रुपया करके, सॉरी 60 चेयर में अगर 75 रुपया सर करके ऊपर में करते हैं, 5,000 हुआ ना। क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे 5,000 हुआ ना ऊपर में। हाँ 5,000 की है। जी, तो 50,000 लिखा हुआ हाँ पर दोस्त, 20 ऊपर में। टेबल वाला, नहीं नहीं सर, 60 टेबल वाला। नहीं 60। वहां पर एक गलती है मुझे, एक मिनट, हम वहां देखा नहीं, हम गलती से कॉस्ट प्रॉफिट का पोर्शन लेना था ना। तो आपका यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले सकते हो, 60 ही ले सकते हो, ठीक है। और आपका प्रॉफिट कितना है पर चेयर, 75 है,
तो 60 इंटू 75 कितना हो जाएगा तेरा जाकर? तेरा हो जाएगा जाकर 4500। ठीक है, ऐसा कुछ आया। तो अब हम देख रहे क्या, अब आर्ट्स वाला सियाना था, ठीक है, वो बोला कि देख भाई ते तो 60 चेयर खरीदा है, ठीक है, तो 60 चेयर का इंटू 500 करके तेरा कॉस्ट लगा है, यानी कि 60 चेयर इंटू 500, यानी कि अभी तक तेरा ना सिर्फ और सिर्फ 30,000 जो है इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, अभी भी 20,000 बचा हुआ है। तो ते एक काम कर, जो 20,000 बचा हुआ है, ये 20,000 का ना ते अब जाके चेयर्स भी ले ले, टेबल्स भी ले ले। ठीक है, तो टेबल का कितना करके कॉस्ट हो जाएगा? 2,500 करके कॉस्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं अपने, यानी कि 8 टेबल आ जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो अब वो बोला कि देख अब जो है तो एक काम कर और इसको जो है ना ऐड कर ले, यानी कि 8 इंटू तेरा वहां पे कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, सॉरी 2,500 करके हो जाएगा। ठीक है, सो 8 इंटू 2,500 प्लस 4,500, यानी कि आर्ट्स वाला बंदा जो है ज्यादा सियाना था, वो क्या बोला उसका हिसाब से कितना आया देखो। अगर सिर्फ आप टेबल बेच रहे हो तो आपका जो है ज्यादा करके, आप अगर गौर से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ टेबल बेचने में आपका एक टेबल बेचने में 250 रुपया करके प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बेचने में आपका 250 रुपया करके प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर आदमी मतलब नॉर्मल ऐसे सोचे कि हाँ भाई एक टेबल में जो है मेरा 250 रुपया का मार्जिन आ रहा है, ठीक है, और कोई गलती हो गया 60, ओ ओ ओ ओ गलती हो गई हमसे, सॉरी 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 सॉरी। जब 60 का जगह कंप्लीट हो ही गया है तो पैसा इन्वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं हम। देख यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी कास्ट था, एक्चुअली हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलने वाले थे, गलती से हम आगे बोल गए। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ये नहीं कर सकते क्या कि मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी कितना है? मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी है आपका 60। ठीक है, 60 से ज्यादा आप कोई चीज को खरीद ही नहीं सकते। तो आपका यहाँ पर इन टोटल अगर अपने बात करें तो इन टोटल आपका क्या टोटल 4,500 आया। ठीक है, तो आर्ट्स वाला बंदा जो है बेवकूफ निकला। कुल मिलाकर बात ये है वो जो है उससे भी कम अमाउंट बताया अपने को, क्योंकि आर्ट्स वाला बंदा था, जाहिर सी बात है। ठीक है, और ये जो बंदा था ये नॉर्मल किसी से पढ़ा हुआ था, तो उससे जो है 5,000 आया निकाला। अब जो है हम लोग ना होशियार आदमी है, हम लोग जो है ना कॉम्बिनेशन करके खेलेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन करके देखेंगे अपने कि कितना कितना जो है अपने को सॉल्व हो रहा है और कितना जो है मैक्सिमम अपने प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक का समझ में आया ना? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, ये यहाँ तक का बात हो गया। अब जो है हम लोग अपना तरीका, ठीक है, अब जो है वो आप लोग के पास गया है। ठीक है, आप लोग स्पेशलिस्ट से पढ़े हो तो आप लोग ढंग से बताना कि कैसे कैसे जो है सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहला बात पूछा क्या? ठीक है, गौर से देखना आप लोगों ने बोला कि देख तेरा 2500 एक्स, यानी कि तेरा एक चेयर का दाम कितना है? 2500। ते इसमें कुछ चेयर खरीदेगा, ठीक है, वो विजिबल नहीं हो रहा ना। 2500 कुछ ना कुछ चेयर खरीदेगा, ठीक है, और तेरा एक सॉरी टेबल खरीदेगा और एक चेयर का दाम कितना है तेरा? 100। ठीक है, और तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कितना कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा तो इन्वेस्ट कर सकता है 50,000। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ते लोग पूछा कि ते लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कितना कर सकता है भाई? वो बोला 50,000। ठीक है, तो गौर से देखना हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि देखो ये एक से, यानी कि ये क्या है आपका टेबल है। ठीक है, एंड ये क्या है आपका? ये आपका चेयर है। ठीक है, सो 50,000 आपको कितने इन्वेस्ट करना है? 50,000 इन दोनों में मिला के इन्वेस्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कितना? 50,000। ठीक है,
इसीलिए लेस देन एंड इक्वल टू का साइन दिया है हम, ठीक है। या तो मैक्स टू मैक्स आप कितना कर सकते हो 50,000 या उससे कम इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? आंसर इज क्लियरली नो। ये आपने एक कांस्टेंट बनाया, ठीक है, ये आपने एक कांस्टेंट बनाया, इसको कांस्टेंट बोलते हैं अपने। हम लोग टर्म सीखेंगे अभी हम लोग टर्म नहीं, हम लोग खाली ना एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फर्दर आपने पूछा कि ते मेरे को ये बता तेरा गोदाम कितना बड़ा है। उसने बोला कि देख भाई हम दोनों x प्लस वाई मिला के ज्यादा से ज्यादा हम जो है ना 60 रख सकते हैं, ठीक है। मेरा कैपेसिटी कितने का है? 60 का कैपेसिटी है, ठीक है, ये बोला वो। फर्दर आपने बोला कि देख तेरे को ना चेयर तो खरीदना ही है, साथ ही साथ तू टेबल भी खरीद। इसीलिए जो है हम लोग ये एक हम लोग इक्वेशन बनाया, ठीक है, कि x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, इस तरीके का कुछ बनाया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ अब जो है ना अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब अपने सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि किसमें जो है ना अपने को ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब अपने सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि किसमें जो है अपने को ना ज्यादा वैल्यू देख मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले जो है ना हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन में हम 500 से डायरेक्ट ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई बोल दिया। तो पूरा इक्वेशन किस में तब्दील हो जाएगा? 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा आपका जाकर, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 60, ठीक है। और आपको x तो लेना ही है, y भी लेना ही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ आप नहीं खरीदोगे, ठीक है, दोनों में से तो चाहे आप x भी खरीदोगे ही चाहे y भी खरीदोगे ही, ठीक है। तो इसको हम रखा है या तो 0 के बराबर होगा, या तो हो सकता है आप उसको नहीं खरीदो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप उसको कुछ ना कुछ खरीदो, ठीक है। इसीलिए जो है हम क्या रखा है कि या तो x 0 के बराबर होगा, यानी कि टेबल हो सकता है आप या तो खरीदो, नहीं खरीदो तो हो सकता है 0 हो, या अगर एक भी खरीदोगे तो वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 लिख रखा है मैंने, ठीक है। फर्दर अब अगेन सॉल्व करते हैं अपने। तो गौर से देखना, आपका अगेन जो है आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू जो है हम पहला दूसरा इक्वेशन के हिसाब से, चलो पहले यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60,60 आ जाएगा, ठीक है, कोई डॉट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर अब। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका जाकर? यहाँ पर आपका जाकर हो जाएगा, अगर y के जगह 0 डाला हम लोग तो x में जाके आ जाएगा आपका जाकर 20,0 एंड 0,60, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड फर्दर अगर हम लोग अगर ये डाला क्या कि x का y के निकालने के लिए x 0 डाला तो y कितना आ गया आपका जाके 100 आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो ये काम हो गया अपना। फर्दर अब जो है ना इसको जो है हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, इस कंडीशन का माने क्या है? x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। देखो इस कंडीशन से ना ये पता चलता है कि देखो x जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये वाला पार्ट हम लोग अभी देखा था कि x हमेशा पॉजिटिव कहाँ होता है? इस पार्ट में होता है हमेशा, ठीक है। और फिर वो क्या बोला कि देखो y भी जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। और हमेशा याद रखना कभी भी इस तरीके का कंडीशन दे दे तो हमेशा जो है ना आपको दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो लेना है। और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है आपका जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना आपका इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। हेलो, मेरा वॉइस मिल रहा है? हेलो 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 हेलो, हाँ सर, क्या हुआ? वॉइस मिल रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा। हेलो। हाँ हाँ तो अब गौर से देखना, हम लोग जो है ना हमेशा दोनों एक्स हम समझा देते हैं, एक्स
जब ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 हो और y जब ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 हो, तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है हम लोग वो लेते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिए, यानी कि हम लोग का जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा, ठीक है। अब जो है अपने प्लॉट कर देते हैं जो जो अपने को वैल्यू मिला, ठीक है। सो अपने प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 60, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 60, हो गई बात। एंड यहाँ पर 60 मान रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 100 मान लेते हैं एक्चुअली, और यहाँ पर 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो 120 एंड कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा 0,60। अब है ना, अब अपने ना शेयरिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना इक्वेशन में दोनों x और y दोनों में हम लोग जो है ना 0,0 ढाल के देखते हैं, ठीक है। कि अगर इक्वेशन सेटिस्फाई किया, यानी कि इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका जो है ना अपसाइडिंग अगेंस्ट ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा शेयरिंग, ठीक है। और अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग उसको जो है ना अगेंस्ट दी ओरिजिन करेंगे, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन 1 जो है, यानी कि ये वाला इक्वेशन, सॉरी ये वाला इक्वेशन, इसको जो है अपने शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है x और y इक्वेशन नंबर 1 में 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100 में हम लोग जो है ना 0 x और y की जगह 0 डालते हैं, ठीक है। तो अब गौर से देखना, जब 0 कॉमा आप 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 100। तो क्या सही बात है ये कि 0 छोटा है 100 से? अब तो आप बोलना ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। क्या सर, क्या बोले, फिर से बोलिए तो। 5x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 100 दे रखा है, ठीक है। तो हमें x के जगह भी 0 डाला है और y के जगह भी 0 डाला है, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? नहीं सर, क्योंकि भाई सेटिस्फाई कर रहा है। देख, दो कंडीशन हो सकता था, क्या? कौन से देखना आप, यहाँ पर से ना दो बात हो सकता था कि या तो 0 छोटा है 100 से या 0 बराबर है 100 का, ठीक है। अच्छा, ये तो गलत है क्योंकि 0 बराबर नहीं है 100 का। 0 छोटा है 100 से, हाँ है, सर। ठीक है ना। हाँ सर, हाँ। तो ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। सर्टिफाइड है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? टुवर्ड्स दी ओरिजिन जो है इसका शेडिंग करेंगे, ठीक है। टुवर्ड्स दी ओरिजिन हम इसका शेडिंग कर दिया। नाउ अगेन दूसरा इक्वेशन आप मेरे को खुद ही से बताओ कि वो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है सर। अबे भाई वो भी कर रहा है, गौर से देख भाई, लेस देन है, हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ है कर रहे, ठीक है। तो इसका भी जो है हम लोग टुवर्ड्स दी ओरिजिन सेट कर देंगे, ठीक है। ये टुवर्ड्स द ओरिजिन हम लोग सेट कर दिया। अब हमेशा याद रखना, हम लोग दोनों का ना इंटरसेक्टिंग पार्ट लेते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन सा आया? ये वाला आया, हाँ सर। ठीक है। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है ये वाला आया। इसका जो जो एंड पॉइंट है अपने ना वो कैलकुलेट कर लेंगे, और सिर्फ एंड पॉइंट में जो है ना हम लोग ढूंढेंगे कि आपका प्रोडक्शन ना वहीं पर हो सकता है। हम जल्दी के लिए यहाँ पर मेरे को पता है कि 10,50 ही आता है आंसर, ठीक है। और ये तो अपने को पता ही है 0,60, और ये भी अपने को पता है 20,0, और ये भी अपने को पता है 0,0, ठीक है। कुछ इस तरीके से दे रखा है अपने पास। ये सारा वैल्यू जो है मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर 0,0। सो अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो है ना हम लोग एक तरह का मैक्सिमाइजिंग फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैक्सिमाइजिंग फंक्शन। तो गौर से देखना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको अपने। हम लोग लिखेंगे z इज इक्वल टू, अपने को किसको मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। क्या बेच के? गौर से समझना हम ये कैसे बनाया है। अपने को मैक्सिमाइज किसने करना है? प्रॉफिट को करना है। हम प्रॉफिट को क्या बोल दिया? z बोल दिया, ठीक है। x से अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 250। y से यानी कि शेयर से अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 75 रुपया, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखा। अब देखना आप इसमें क्या करेंगे, अपने हम लोग जो है ना जितना भी अपने को कोऑर्डिनेट मिला है हम लोग लाइन बाय लाइन सबको ना इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करके वैल्यू निकालेंगे।
कि किसमें ज्यादा वैल्यू मिल रहा है अपने को, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम लोग ए ले लेते हैं, यानी कि 0,60, यहाँ पर 0,50, यहाँ पर 20,0, ठीक है। इस तरीके से कुछ ले लिया। नाउ अब मेरे को आप पुट करके बताओ कि किसमें कितना कितना वैल्यू आया। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप मेरे को पुट करके बताओ कि पहला वाला रो में हम कितना लिखें, दूसरा वाला रो में हम कितना लिखें, थर्ड रो में हम कितना लिखें, जल्दी बताओ। सर फिर से बोलिए, क्या बोले? ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, ठीक है। z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y, ठीक है। उसको जो है आपको x की जगह वहां पर पुट करके पता लगाना और आपको बताना है कि कितना कौन सा में वैल्यू आया है। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, फिर से बोलिए तो सही दफा और। अरे दोस्त, हम बोल रहे हैं कि आपको ना, मैंने यहाँ पर ये जो हम लोग का जो हम लोग वहां मार्क किया वो पिंक पेन से, हम लोग जो है ना अच्छा। वो सारा कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। हाँ 0,60, 10,50 और 20,0, ठीक है। ये जो है आपको ना ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ढालना है, ठीक है, अच्छा हर एक एक पॉइंट को। जैसे कि पहला वाला जो है 0 है, यानी कि 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60, ये कितना आया, ठीक है। जैसे कि ये जो है आपका आ जाएगा 4,500, सर। ठीक अच्छा है। और फिर 28 इंटू जब आप 0 250 इंटू 10 करोगे और प्लस 75 इंटू 50 करोगे तो कितना है आप मेरे को बताओ। और 250 इंटू 20 करोगे प्लस 75 इंटू 0 करोगे तो कितना आया आप मेरे को बताओ, जल्दी बताओ। माइक ऑफ कर लो थोड़ा सा, प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना। हाँ भाई, बताया जाए, बताया जाए। हाँ सर बता रहे। सर 0 है ना सर यहाँ पे? हाँ नहीं, 10 या 10 है, 10,50 और 20,0। 10,50 है तो सर 250 इंटू 10 और प्लस 75 इक्वल टू, ये सही करना है ना सर? 75 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना है। हाँ अच्छा अच्छा हुआ, हाँ सर कितना आया, ठीक। एक चीज में इतना टाइम लग रहा है तेरे को। सर लास्ट में 50 को इंटू करना है या प्लस करना है सर? भाई इंटू करना है ना 75 से, हाँ और फिर जो टोटल आया उसको प्लस करना है। 6,250। ठीक है, 6,250। दूसरा बताना। सर 20 से नहीं चले ना? हाँ 20 और 0। 20 और 0। जल्दी बता भाई। यहाँ आपका 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हाँ सर। हाँ अब है ना, अब आपको देखना क्या है कि आपका मैक्सिमम किस में आया। आप गौर से अगर देखोगे तो ना आपको फीलिंग आएगा कि मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पर आया 6,250, ठीक है। यानी कि ढंग का जगह पढ़ने से काम आता है, ठीक है। ये क्या आया आपका मैक्सिमम आया। इसमें अपने ना कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आप टेबल को जो है 10 पीस खरीदो, ठीक है, और
चेयर्स को आप अगर 50 पीस खरीदो तो आपका क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। ठीक है, प्रॉफिट को अपने पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपका क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। चलो इससे ना आपका दो चीज हुआ, 10 इंटू 2500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। यस सर। सिमिलरली 50 इंटू कितना का क्या था तेरा जाकर, चेयर का दाम 500 रुपये ना, हाँ 500 इंटू 500। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो गौर से देखना, ते 50,000 इन्वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और आपने 60 चेयर का भी जो है ढंग से 60 जो जगह था आपका वो भी आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ना, समझ में आया ना पूरा बात, पूरा का पूरा हाँ चैप्टर जो है बेस है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो है ना पूरा का पूरा चैप्टर डिनोट करता है आपका कि किस तरीके से जो है अब आपको डील करना है। समझ गए ना बात को। हाँ सर। तो हम लोग पूरा चैप्टर में बेसिकली यहाँ पर जो है ना मेरा पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका हर एक मेरा आप जो है ना मैक्स टू मैक्स आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, लेकिन हम कराएंगे ना, अभी 4 क्लास है, लेकिन यहाँ पर जो है मेरा समझ ले पूरा का पूरा काम हो गया। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ के उसको इक्वेशन फॉर्म में लाना है और सॉल्व करना है, दैट्स इट। यही आपका पूरा का पूरा जो है मोटिव रहेगा पूरा का पूरा चैप्टर में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। हाँ सर। अच्छा सर। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतने ही रहने देते हैं भाई, फिलहाल आप लोग रेस्ट करो, हम लोग जो है कल। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर कीजिए तो एक मिनट पूरा कीजिए, पूरा देखिए। ये हम अभी नोट्स अपलोड कर देंगे, नोट्स में जो है ना ये सॉल्व है। ठीक है, हाँ सर बोलिए। ओके, बाय।